सो गाइज बात करते हैं आज ऐसे स्क्रिप्टेड रियलिटी शो की जिसकी रियलिटी हवा बन चुकी है। ये हमारे टाइम का, हमारे स्कूल टाइम, हमारे कॉलेज टाइम का नंबर 1 रियलिटी शो था जिसके लिए हम लड़ झगड़ लेते थे और इस शो के ख़त्म होने के बाद हम वो सारी हरकतें करते थे जो हरकतें इस शो में सिखाई जाती थी। पर धीरे धीरे इवॉल्व होते होते, चेंजेस करते करते, स्क्रिप्ट के अंदर एक भरपूर फिल्मोग्राफी डालते हुए ये शो अब बदल चुका है। इस शो का नाम है, एनी गेसेस? तो इस शो का नाम है रोडीज। ये एक ऐसा शो है जहां पर वैल्यूज, संस्कार, पराकाष्ठा बहुत ऊंचे शब्द हैं जिनके बहुत उपरांत ये जा चुके हैं। सारे के सारे हमारे जो जजेस हैं, महानायक हैं, जो कुर्सी पर बैठकर ज्ञान झाड़ते हैं। पॉइंट जहाँ पर एक एपिसोड के अंदर वुमेन वैल्यूज़ की बात की जाती है। बात कौन कर रहा है? प्रिंस नरूला। बात कौन कर रहा है? नेहा धूपिया। बात कौन कर रहा है? रणविजय। एंड आपको ये क्लिप देखनी चाहिए। हाँ, खेलना दिवा, चलना यार, चलो ठीक है। बात कर रहे हो? आपसे बात कर रहा हूँ। तमीज में रहे। आप भी तमीज में रहो। तमीज में रहे। आप भी तमीज में रहो। ढंग से बात कर। आप भी तमीज में रहो। तू चल। ठीक है ना, तू चल। क्लिप के अंदर आपको ये समझना चाहिए कि वैसे प्रिंस ने कुछ गलत नहीं किया। रिया चक्रवर्ती वही है जिसने वैल्यूज नाम की चीज़ों को बहुत ऊपर ले जाकर नीचे गिरा दिया है। फिर भी ये है वुमेन वैल्यूज, ये है फेमिनिज्म प्रिंस नरूला का, जहाँ पर वो अपनी ज़बान को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। बाकी प्रिंस भाई की तो क्या ही बात करें। प्रिंस भाई ने तो अपनी ही जो कहते हैं ना, सारी चीज़ों को बर्दाश्त के बाहर कर दिया है। अब कोई आकर प्रिंस को प्रोवोक कर दे, प्रिंस नरूला को प्रोवोक करो, थोड़ा सा छोड़ो, फिर शोल्डर पे जैसे प्रिंस ने उठाया था। प्रिंस भाई क्या करते हैं? ये प्रिंस भाई उठा के पटक देंगे किसी को रोडीज के सेट पे, उसकी बेइज्जती करेंगे, उसको मार देंगे। और भाई लोग पिटने आ जाते हैं, लोग पिट के चले जाते हैं और खुशी खुशी। वाह यार, क्या वैल्यूज की बात कर रहे हो? वाह यार, क्या नई नई चीज़ें आप लेके आ रहे हो। आप देश के युवाओं को किस तरफ लेके जा रहे हो, कभी आपने सोचा भी है? हम कहलाएंगे बीजेपी के भक्त, या हम कहलाएंगे राइट विंगिस्ट जो थोड़े से इन लोगों को छेड़ दें। इन लोगों की जो तथाकथित एक मेंटेलिटी है जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है इनके हिसाब से, अगर हम इसे थोड़ा सा भी छेड़ दें, हम इसे थोड़ा सा भी प्रोवोक कर दें, तो इनकी सहिष्णुता किसी गटर में चली जाती है। सॉरी मैंने इतना गंदा शब्द इस्तेमाल कर दिया। वैसे मैं एक लेखक हूँ, मैं एक राइटर हूँ, तो मुझे बताना भी इसलिए पड़ता है। शायद मेरे अब तक राइटिंग्स इतनी प्रमोट नहीं हो पाई जितना इन लोगों के गलत कृत्य प्रमोट हो चुके हैं और आप लोग फॉलो कर चुके हैं। वैसे यार, ऑन अ पॉइंट ऑफ सीरियस साइड हम अगर बात करें तो ये स्क्रिप्ट्स ऐसी लिखी जाती हैं कि जैसे कोई ऐड होता है ना, वो आपको मजबूर कर दे कि वो चीज़ खरीदनी है, कि यार तेरे दांत कितने पीले हैं, देख कितने चमक जाएंगे, कॉलगेट खरीदो, वो खरीदो, सर्फ एक्सेल लेके आओ, कपड़े धो बिल्कुल साफ। और असलियत तो हमें पता है ना, हम वो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, क्या चमकते हुए कपड़े दिखते हैं धूप के अंदर, ये डायमंड की तरह चमकते हुए कपड़े नहीं होता है ना। वही सच्चाई इन स्क्रिप्टेड शोज़ की है। देखो मगर सीरियस मत लो। और कभी कभी तो ऐसा मोमेंट आता है, जैसे ये एक वन ऑफ द मोमेंट, जहां मन करता है कि सीरियल को बंद कर दो। आई एक्सपेक्टेड ओनली वन थिंग, लॉयल्टी। जब मुझे पता चला था शी चीटिंग ऑन मी और साथ में 5 और बॉयफ्रेंड्स थे उसके, आई फाउंड आउट सब डिस्ट्रॉयड हर रेपुटेशन बट यू ओनली हिट हर। ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। ऑफ कोर्स या नोबडी गिव्स यू। और हो सके तो इंटरनेट पे से डिलीट कर दो, अ गर्ल। पर हमारे बस में नहीं है ना।
और इनके सो कॉल्ड फैंस मुझे हेट देंगे, मुझे ये करेंगे वो करेंगे। यार भाई सच्चाई तो बता रहे हैं, कहाँ गलत है? ये कुछ बोल दे तो सही, क्यों ये भगवान हो गए? और भगवान की बात तो तुम्हें माननी नहीं है। ये लोग वो लोग हैं जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आकर हमारे रिलीजियस एस्पेक्ट्स को भी क्वेश्चन करते हैं, हमारे फंडामेंटल्स को भी क्वेश्चन करते हैं। और जब बात इंडिया के सपोर्ट की आती है, जब इंडिया के साथ खड़े रहने के, वीरेंद्र सिंह जैसा इंसान यहाँ पर। और एक बात और नोटिस करने जैसी है, ये जो चेहरे देख रहे हो ना आप, नेहा धूपिया, ईशा देओल, वीरेंद्र सिंह, वो पता नहीं वो बॉक्सर जो ये गया सुशील कुमार, ये सारे ये चेहरे कौन है जिनकी पॉपुलैरिटी सेलिब्रिटीनेस वैनिश हो चुकी थी? रेखा चक्रवर्ती एक अच्छी फिल्म का नाम नहीं बता सकते, नेहा धूपिया एक अच्छी फिल्म का नाम नहीं बता सकते। इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, बट महेश भट्ट की गोदी में बैठना बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई। यार यहाँ पर वो गाना मत पूछना कि वो गाना चला दो, महेश नहीं, चलने दो, वो तो दुनिया जानती है ना। बस वहाँ बैठो, करण जौहर की करो और आप प्रमोट हो जाओ। ये है लाइफ। दिस इज कॉल्ड द बिग बॉलीवुड बबल जो खत्म होने वाला है, खत्म हो चुका है। साउथ इंडियन फिल्म्स हैव टेकन ओवर बॉलीवुड। गदर 2 के चलने से हो सकता है बहुत एक अच्छा बॉलीवुड का माहौल बना, बट स्टिल पीपल ऑफ दिस नेशन इज वॉचिंग यू। ऐसा नहीं कि लोग भूल जाएंगे, वैसे सही भी है, बॉलीवुड वाले हर बार इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि 4 दिन बाद में ये तो भूल ही जाएंगे। तो मैं हूं ना आपको याद दिलाने के लिए, याद रखना ये लोग कैसे हैं। हम बात कर रहे हैं रोडीज़ की, एक ऐसा रियलिटी शो जिसकी स्क्रिप्ट भी ढंग से नहीं लिखी जाती इनसे। ये डबल स्टैंडर्ड्स मतलब कैसे ही समझाऊं मैं। ये वो लोग हैं, इस क्लिप को मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। मेरी इस बात पे लड़ाई भी बहुत हुई पीपल से, बट इन द नीड वो समझ गए थे कि वो मैंने सही किया। हो जाता है ना, रैबिस हो जाता है किसी को। वहाँ पे मेरे भाई का बेटा खेल रहा था, तो वो जब अंदर आया ना, तो मैं जैसे चीख पुकार पड़ती है, बचाओ बचाओ, कुत्ता आ गया, ये आ गया, वो हो गया। ढंग से देखो, मेरे पास एक वेपन ये था, वो लोग हैं बस ऐसे जो डर में वो गोली चल गई। एनिमल एक्टिविस्ट के नाम पर खड़े होते हैं, जागते हैं, ऐसे सीटों पे से यूं उछलते हैं जैसे कोई सीट पे बम लगा दिया हो। कौन से एनिमल एक्टिविस्ट हैं ये लोग और किसकी बात करते हैं? मैं कुत्तों को मारने के फेवर में कभी नहीं हूँ। मैं ना तो किसी जानवर के वायलेंस के लिए फेवर करता हूँ, ऐसा नहीं है। और आप चाहो तो जो भी समझो, बट सबसे बड़ी बात जो है ये, हमारे धर्म के अंदर हम सारे एनिमल्स की रिस्पेक्ट करते हैं। और रिस्पेक्ट ही नहीं करते, उन्हें फीड करते हैं विदाउट मतलब एनी थिंग टू गेट फ्रॉम देम। हम ऐसी गाय को रोटी देते हैं घर के बाहर जो हमें कल आके दूध नहीं देने वाली। हम ऐसे कुत्ते को खाना खिलाते हैं या दूध पिलाते हैं जो कुत्ता हमारी रक्षा के लिए 24 घंटे किसी गले में पट्टा बांध के नहीं बैठा है, ठीक है। पर ये जो रोडीज़ के सो कॉल्ड प्रिंस भाई, नेहा मैम और रणविजय सर, ये लोग कौन हैं जो गले के अंदर पट्टा बांधते हैं कुत्तों के और अपने साथ में रखते हैं और फिर एनिमल एक्टिविस्ट बन जाते हैं और कहते हैं वी आर द बेस्ट। हम दुनिया में ही अकेले ऐसे प्राणी हैं जो जीवों की रक्षा करते हैं। भाई तुम दुबई जाते हो, तुम कहीं जाते हो, तुम कहीं पे भी रहते हो, तुम इंडिया में भी रहते हो, तुम मांस मच्छी खाते हो। मुर्गे तुम्हारे लिए जानवर नहीं है, बकरे तुम्हारे लिए जानवर नहीं है, पर सिर्फ कुत्ते जानवर है। भाई कौन सी बातें कर रहे हो? सेव टाइगर करके भी एक यहाँ पर मुहिम चली और तुम्हें आज मौका मिले ना, तुम्हारे सामने शेर आ जाए तो तुम पहले गोली मार दोगे। और कोई पता है, एक छोटे बच्चे के लिए एक कुत्ता शेर के बराबर होता है जब वो जंगली हो जाता है कुत्ता। और उस इंसान ने अगर गोली मारी और उसका वो सफाई दे रहा है ना, तो तुम्हें समझना चाहिए
कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने जो किया सही किया, बट अगर कोई कंडीशन ऐसी बन जाती है, तुम भी अपने बच्चों को बचाने के लिए वही स्टेप लोगे अगर तुम्हारे पास में वो स्टेप अवेलेबल होगा। सीरियस नोट पे ये बात कह रहा हूँ, मजाक मस्ती सब साइड में। और कौन लोग एनिमल एक्टिविज्म की बात कर रहे हैं? जो लोग रोज सुबह शाम लाखों हड्डियां फेंकते हो मांस खा खा के, वो लोग एनिमल एक्टिविज्म की बात करें? शर्म आनी चाहिए यार, छोड़ो, तुम बात ना ही करो तो अच्छा है। और हेटर्स प्लीज लाइक देम, क्योंकि मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। मैं एक राइटर हूँ, और एक राइटर का पता है क्या कि वो सच्चाई के बारे में बात करे। वैसे ये मैं वीडियो रोडीज़ के ऊपर बहुत पहले बनाने वाला था, पर बहुत टाइम तक अपनी राइटिंग्स मैंने लिखी, लोगों को पसंद आती है। पर यूट्यूब चैनल पर राइटिंग्स क्या है कि आप रोज़ कुछ लिख नहीं सकते। आपका एक मूड होता है, एक फेज़ होता है, और उसी के अंदर आप लिखते हो। महीने में 2 या 3 राइटअप्स आपके पास में अच्छे आते हैं। आप सैकड़ों राइटअप्स करते हो, उसके बाद में से उसमें से कुछ छाड़ते हो। तो वैसी ही चीज़ें थी। मैंने सोचा कि यूथ को कम से कम मैं अपने नज़रिए से समझाऊं कि ये लोग आपको क्या घोल घोल कर पिला रहे हैं। सब कुछ स्क्रिप्ट है, एवरीथिंग इज स्क्रिप्ट, एक एक शब्द। और फिर अगर ये कुछ अपने मन से बोलते भी है ना, तो ये वो चीज़ बोलते हैं जिन चीज़ों का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, और फिर ये रियलिटी शोज चलाते हैं। भाई मैं तो थक गया इनके ऊपर बोल के। भाड़ में जाए ये, भाड़ में जाए इनका शो, भाड़ में जाए इनकी सारी करतूतें। बस आप सतर्क रहो, सावधान रहो, और इन जैसे लोगों से बच के रहो, क्योंकि ये आपको टेररिस्ट की तरह ब्रेन वॉश करने आए हैं। जो टीवी में एड्स आते हैं उसकी तरह ब्रेन वॉश करने आए हैं। और ये तो रोज़ आएंगे, रोज़ मजाक करेंगे, रोज़ मस्ती करेंगे, और वैसे भी इनके पास और कोई काम नहीं है। ये सोचते हैं दुनिया के सबसे बड़ी हीरो ये है, हम तो ज़ीरो हैं।